Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में एनालिसिस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। और लास्ट में जो हमें देखने को मिला कि बाजार में लास्ट में क्लोजिंग के टाइम पे कुछ करेक्शन हमें देखने को मिली, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल का जो दिन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है और कल के दिन में कुछ करेक्शन बाजार में देखने को मिल सकती है। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पे कल बैंक निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट करता है और ऐसे कौन से लेवल है जिनको आप फॉलो करके अपनी बाय सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में इन सब लेवल्स की हम चर्चा करना चाहेंगे। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट इससे पहले मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा निफ्टी की। अब निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी की आज तेजी जो थी वो वैसे देखा जाए तो 100 पॉइंट की तेजी हमें देखने को मिली है। बट बाजार में आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और फर्स्ट हाफ में ही, मतलब फर्स्ट हाफ से पहले ही स्टार्टिंग में ही बाजार में तेजी देखने को मिली। उसके बाद जो बाजार था वो पूरी तरीके से ठंडा हो गया था और ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। आज हमने भी कुछ टिप्स दी थी, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी की स्टार्टिंग में हमने टिप्स दी थी, दोनों में मेरे एसएल कटे थे। फिर निफ्टी में हमने कॉल दी थी, उसमें टारगेट आया, फिर बैंक निफ्टी में टारगेट आया। ऐसे ही हमने स्टॉक ऑप्शन में एक्सिस बैंक और इसके साथ साथ हमने आईटीसी की कॉल दी थी, तो आईटीसी में 3200 का प्रॉफिट हुआ है। ऐसी एक्सिस बैंक में 1200 रुपये का प्रॉफिट हमें देखने को मिला। तो अगर हम देखें तो आज की जो एक्यूरेसी थी, अगर 6 कॉल दी थी तो 4 में ऑलमोस्ट पैसे बने और 2 में हमारे आज स्टॉप लॉस देखने को मिले, क्योंकि बाजार क्या था, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट था। ऐसे कोई बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज देखने को नहीं मिली थी। बट वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी को यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो बैंक निफ्टी में एक पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला है। और पैटर्न की अगर मैं बात करूँगा तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली हो सकता है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन आपको थोड़ा सा वीक देखने को मिले। क्यों, क्या रीजन है, उसको हम थोड़ा समझते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे अगर आप देखेंगे, चेक करेंगे तो इस जगह पे बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये एक क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है। और इस रेजिस्टेंस पे अभी बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक करेक्शन हमें लास्ट में देखने को दी है। अब इसको हम थोड़ा सा देखेंगे तो बेसिकली है क्या कि बैंक निफ्टी जो है यहाँ से इस तरीके से काम करा रहा है। अब हमने क्या करा, इसके टॉप को यहाँ पे कनेक्ट करके हमने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे प्लॉट कर ली है। यहाँ पे हमने जो ट्रेंड लाइन ली है ये अप ट्रेंड लाइन ली है। और इस अप ट्रेंड लाइन के बाद अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने यहाँ से इस पे काम कराया, थोड़ा सा कंसोलिडेट करा और इसने जो क्लोजिंग दी है ये इस अप ट्रेंड लाइन के नीचे दी है। तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ से जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है वो हो सकता है निफ्टी के लिए थोड़ा सा वीक हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये जो अप ट्रेंड लाइन हमने प्लॉट करी है और ये अप ट्रेंड लाइन को अगर आप ऐसा रेजिस्टेंस मार्क करें तो मेरे हिसाब से काफी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कुछ गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। दूसरी अगर हम सारी चीजें यहां से हटाएं और मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो मैं यहां पे क्या करता हूं, 15 मिनट का चार्ट यहां पे आपके लिए लगा देता हूं। अब 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो एक बॉक्स पैटर्न भी हमें यहां पे दिखाई दे रहा है। ये क्या है, बॉक्स है। और बॉक्स के बारे में हम कई बार चर्चा करते हैं आपसे कि जब भी बॉक्स पैटर्न देखने को मिलते हैं तो उसके बाद बाजार में या फिर एक बड़ी तेजी या फिर बड़ी मंदी देखने को मिलती है। दो चीजें हैं, एक तो हमें अप ट्रेंड लाइन यहां पे देखने को मिला है और इस अप ट्रेंड के हिसाब से हमें लग रहा है कि बाजार में एक गिरावट देखने को मिल सकती है। रीजन उसका क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं निफ्टी का जो लेवल है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट के बाद ऊपरी लेवल पे इसने क्या बॉक्स पैटर्न बनाया, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। और यहाँ से इसने एक करेक्शन दी है, जो मुझे लग रहा है कि ये करेक्शन के बाद ये छोटी करेक्शन बड़ी करेक्शन में कन्वर्ट हो सकती है और वहां से बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर हम निफ्टी की बात करें तो आज की जो क्लोजिंग है वो 24,670 के आसपास दिखा रहा है। बट कल की ओपनिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि आज भी हमें लग रहा था कि बाजार में तेजी होगी बट गैप अप ओपनिंग हो गई। और अगर मान लो कल हमें लगता है कि बाजार में करेक्शन है और बाजार में गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो फिर वहाँ से हमारी बाय सेल की जो अपॉर्चुनिटी है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। तो मैं ये प्रेयर करता हूँ कि कल बाजार जो है वो 24,670 के आसपास ही खुले, ताकि हमें एक अच्छे रेटों पे सेल का जो भाव है, मतलब एक अच्छा भाव बेचने के लिए मिले, जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस छोटा और टारगेट बड़ा हो सकता है। तो लेवल्स जो है निफ्टी के मैंने आपको बता दिया और मैं चाहूंगा इनको आप फॉलो करके नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं कोई ट्रेंड आप प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी की कल ऑलरेडी एक्सपायरी है कल, और इस एक्सपायरी पे हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैं ले लेता हूं और बैंक निफ्टी में हमने एक ट्रेड बनाया था
लास्ट में अगर आप देखेंगे, और इसका एक फ्री ट्रायल भी हमने अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल में भेजा था। तो जल्दी से पहले मैं अपना टेलीग्राम चैनल ओपन कर लेता हूं। चार्ट एनालिसिस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे या पिन कमेंट पे आपको मिल जाएगा, इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। आज हमने कॉल दी थी दोस्तों, ये कॉल जो थी हमारी बैंक निफ्टी में थी, और वैसे हम जो कॉल्स के लिए हमारा एक बूट कैंप चैनल है, वहाँ पे हम स्टॉक ऑप्शंस, निफ्टी बैंक निफ्टी की, कमोडिटी की कॉल्स देते हैं। मैं सिविल रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ, हम कॉल टिप्स भी प्रोवाइड करते हैं, बट हम कभी कभार पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे कभी कभार कोई टिप दे देते हैं। तो आज एक टिप दी थी हमने, जिसमें हमने बाय बैंक निफ्टी यानी कि बैंक निफ्टी की 50,900 की पुट बाय कराई थी 171 के आसपास। स्टॉप लॉस था 130 का, टारगेट जो था वो 210 से 230 का था। अगर हम देखेंगे तो उसके बाद एक बड़ी गिरावट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, और हमने पहले चार्ट भेज दिया था। ये चार्ट हमने भेजा था बैंक निफ्टी का चार्ट, जिसमें बेरिश हरामी पैटर्न था, इसके बारे में मैं बताने वाला हूं। और उसके बाद 170 वाली जो पुट है वो सीधी सीधी 256 के आसपास हो गई थी। तो आज जो हमारे मेंबर्स है, क्योंकि ये जो मैसेज था 6,000 लोगों ने देखा था, और अगर 6,000 में से 3,000 लोगों ने भी 50% लोगों ने भी ट्रेड किया होगा, तो 3,000 लोगों ने आज पैसा बनाया होगा। और अगर आप चाहते हैं इस तरीके की टिप्स लेना, तो आप हमारा बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पिन कमेंट बॉक्स पे आपको मिल जाएगा, आप जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करेंगे भाई बैंक निफ्टी में हमने कॉल क्यों दी थी, क्या रीजन था। तो 15 मिनट का चार्ट हम डेली यूज करते हैं। अब 15 मिनट का चार्ट क्यों यूज करते हैं कि इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए 15 मिनट का चार्ट बेटर रहता है। अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं बेरिश हरामी। इसका मैसेज हमने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे भी भेज दिया था। अब बेरिश हरामी के हिसाब से जो बैंक निफ्टी था वो 50,935 पे 50,935 के आसपास वीक लग रहा था, और उसके बाद इसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। तो जो 171 वाली पुट हमने 50,900 की बाय कराई थी, वो 171 से वो 256 के आसपास हो गई थी, और हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी तेजी देखने को मिली हो। तो मेरे हिसाब से ये जो बेरिश हरामी पैटर्न था, ये आज बहुत अच्छा काम करा। अब हम कल की बात करते हैं, भाई कल क्या देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूँ बैंक निफ्टी का, क्योंकि कल बैंक निफ्टी का दिन है और एक इंपॉर्टेंट दिन है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं फॉल्स ब्रेकआउट दिया है। अब फॉल्स ब्रेकआउट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोग फॉल्स ब्रेकआउट की बात करते हैं। अब आपको पता है कि ब्रेकआउट बहुत अच्छे काम नहीं कर रहे आजकल मार्केट में। तो अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी का ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, राइट। मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, राइट। अब ये रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस के ऊपर इसने काम कराया। इसने क्या करा, इसने ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट दिया तो काफी लोगों ने क्या करा होगा, यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाई होगी, बाय की होगी, बट कैंडलस्टिक ने हमें बचा लिया, क्योंकि 15 मिनट के चार्ट में बेरिश हरामी पैटर्न बना था। और इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट था वो कहीं ना कहीं फेल हो गया है। अगर कल के दिन अगर तेजी बनती है बैंक निफ्टी में, तो लेवल आपको देना चाहूंगा, क्या लेवल बनेगा इसका, वो बनेगा 50,840 का। 50,840 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाता है तो भाई तेजी चलो इसमें देखने को मिल सकती है। अगर 50,840 के नीचे नहीं जाता है तो मेरे हिसाब से एक गिरावट आपको कल के दिन देखने को मिल सकती है, और बाजार जो है मुझे लग रहा है 50,500 से 400 की रेंज में आ सकता है। क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट के बाद ऐसा ही होता है कि फॉल्स ब्रेकआउट जब भी देखने को मिलते हैं तो बाजार में बड़ी करेक्शन देखने को मिलती है। अगर यहाँ से घूम के ऊपर जाएगा 50,840 के ऊपर तो चलो आप तेजी बना सकते हैं, बट अभी मुझे यहाँ पे कोई भी तेजी बाजार में दिखाई नहीं दे रही है। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कल बैंक निफ्टी का दिन है। और गलती मत कर देना कि भाई आप बाजार थोड़ा सा डाउन खोले और आप बाय करना चालू कर दो, ऐसा मत करना, क्योंकि 50,840 का ही जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। और आज जो फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिला उसको बचाया आज बेरिश हरामी पैटर्न ने, जिसकी वजह से 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। इसलिए कहता हूं भाई कैंडलस्टिक बहुत जरूरी है, और हमारी खुद की एनालिसिस या फिर हम जो टिप्स देते हैं वो 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंगली ज्यादातर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हमारी एक्यूरेसी अच्छी आ रही है। यानी कि पिछला महीना तो था वो तो काफी अच्छा था, 77% की एक्यूरेसी थी। इस महीने में थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा, बट फिर भी हमारा जो परफॉर्मेंस है इस महीने भी ठीक ठाक हो रहा है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ स्टॉक की भी, और स्टॉक्स को भी भूलना ऐसा नहीं कि भाई स्टॉक्स को भूला जाए। और स्टॉक्स में हम बात करेंगे सबसे पहले एक्सिस बैंक की, और एक्सिस बैंक की भी हमने आज एक पुट सजेस्ट करी थी, और हमारा टारगेट आज एक्सिस बैंक में भी आया। हमने एक
1170 की पुट बाय कराई थी, जिसका प्राइस चल रहा था 11.5 के आसपास। वो उसका टारगेट था 14 के आसपास का। हमने 13.5 के आसपास एग्जिट करा दिया था, बट हमारे जो टारगेट्स थे वैसे वो अचीव हो गए थे। अगर हम यहाँ पे एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक हमने क्यों शॉर्ट कराया था, रीजन उसका ये था क्योंकि आवरली चार्ट पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, और शूटिंग स्टार की वजह से बाजार में गिरावट देखने को मिली। बट अगर हम एक्सिस बैंक को थोड़ा सा और डिटेल में जाने, इसकी और रिसर्च करें, तो यहाँ पे मैं इसका डेली चार्ट लगाना थोड़ा सा पसंद करूंगा, और डेली चार्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मुझे अभी इसमें कोई खास तेजी नजर नहीं आ रही है। चाहे डेली चार्ट देखो चाहे आवरली चार्ट देखो, ऐसा कुछ बड़ी तेजी दिखाई नहीं दे रही है। तो इस वजह से क्या था कि आज एक्सिस बैंक में गिरावट आई, और मुझे लग रहा है कि आगे गिरावट जारी रहेगी। बट एक स्टॉक और है दोस्तों जो मेरी रडार में था, हालांकि प्रॉफिट देके गया, मतलब 3200 रुपये का प्रॉफिट देके गया, क्योंकि आईटीसी में हमने एक कॉल सजेस्ट करी थी 5.5 पे, फिर 4 रुपये आ गई थी, फिर 4 रुपये पे हमने एवरेज कराई, और 4 रुपये 80 पैसे की जो एवरेज थी उसको 6 रुपये पे हमने एग्जिट करा दिया। तो 1600 का लॉट था, तो 3200 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हुआ। अब बेसिकली क्यों शॉर्ट कराया हमने यहाँ पे आईटीसी, क्योंकि पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसमें शूटिंग स्टार, इसकी वजह से 503 रुपये पे शॉर्ट पोजीशन बनती थी, और इसके बाद ये 498 के आसपास क्लोज करा। बट वहीं पे अगर हम इसका डेली चार्ट लगाए, क्योंकि समझना काफी जरूरी है दोस्तों कि आईटीसी मुझे क्यों लग रहा है कि ज्यादा वीक हो सकता है, क्योंकि एक पैटर्न फॉर्म हुआ है इसमें शूटिंग स्टार, और इसकी सेलिंग कंफर्मेशन जो थी वो 483 के आसपास आ चुकी थी। इसके बाद इसमें तेजी देखने को मिली, और इसका जो स्टॉप लॉस था, अगर हम आईटीसी की बात करें, वो स्टॉप लॉस अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है, और ट्रिगर नहीं हुआ, 1-1.5 रुपये से स्टॉप लॉस बचा, और वहां से इसमें करेक्शन आनी स्टार्ट हो गई है। तो मुझे लग रहा है कि भैया करेक्शन आगे भी जारी रहेगी, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्मॉलर टाइम फ्रेम फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं डेली चार्ट के हिसाब से ट्रेड नहीं बना सकता, क्योंकि ऑप्शन में अगर हमें को इंट्राडे करना है तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। तो डेली चार्ट पे एनालिसिस होती है, ट्रेड्स जो होते हैं वो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे होते हैं। तो इस वजह से मैंने क्या करा था, आज आईटीसी की पुट ली थी, क्योंकि शूटिंग स्टार मुझे ओवरली चार्ट पे मिल गया था, और कंफर्मेशन ऑलरेडी मुझे डेली चार्ट पे शूटिंग स्टार ने दे दी है। ये मैं थोड़ी सी डिटेल एनालिसिस करा रहा हूँ। अगर इसी तरीके एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, जो कि 7,999 का है। लिंक डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिल जाएगा, स्क्रीन पे नंबर होगा, उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट, पैटर्न इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, सारी चीज़ें डिटेल में सिखाई हुई है। जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिटेल में बताया हुआ है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। तो आईटीसी भी मेरे रडार में रहेगा, और मुझे लग रहा है कि आईटीसी भी थोड़ा सा वीक हो सकता है, वीक कंटेंडर है। बाकी बैंक निफ्टी का मैंने लेवल दे दिया, एक्सिस बैंक आईटीसी के एनालिसिस कर दिए हैं। साथ साथ अगर आप हमसे डायरेक्टली टिप्स लेना चाहते हैं तो आप बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डायरेक्टली टिप्स भी मिल जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा आज के एनालिसिस के थ्रू कि भैया बाजार जो है इस टाइम पे शुरू के हाफ में थोड़ी सी तेजी या मंदी दे देता है, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट होता है। तो क्वांटिटी थोड़ा सा रोक के चले। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास फंडी 30-35 हज़ार रुपये का होता है, वो एक ही ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी कर देते हैं। भाई एक लॉट में काम करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। फंड के अकॉर्डिंगली चलो, फंड है 1.5-2 लाख रुपये का फंड है तो चलो थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, बट फंडी 20-25-30 हज़ार रुपये का, तो भाई क्वांटिटी एक लॉट से काम करो। अगर एक लॉट से काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई बाजार ना कंसोलिडेट हो जाता है, तो थीटा डीके का लॉस आपको हो जाता है, क्योंकि भाई ऑप्शन बैंक में चीज़ें सस्ती मिल रही है आपको। बाजार कंसोलिडेट हो गया, थीटा डीके हो गया, तो वहां पे क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो 2-3 हज़ार का लॉस जो है वो फिर दिखने लग जाता है, क्योंकि फंडी 30 हज़ार है, 3 हज़ार का लॉस हो गया तो फिर आप बोलोगे कि भाई मैं तो 10% चले गए मेरे। तो इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो एक लॉट में करो, बेटर रहेगा। 1-1.25 लाख का फंड है तो 2-2.5-3 लॉट में कम कर सकते हैं। ये सारी चीजें दोस्तों मैं आपको आगे बताता रहूंगा। तो भाई रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो कर करिए। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही ट्रेड आया आपको और एक ही ट्रेड में सारे पैसे लगा दिए, ऐसा जरूरी नहीं है। और बाकी कहना चाहूंगा, अगर आपको स्टॉक ऑप्शंस में काम करना है तो आप हमारा बूट कैंप ज्वाइन करिए, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन की जो हमारी एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। क्योंकि बाजार में कई बार ऐसा होता है कि इंडेक्स में मूवमेंट नहीं होती, बट स्टॉक ऑप्शन अच्छा खासा रिटर्न दे देता है। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।